गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे मनुष्य में पाचन के बारे में। मनुष्य में जब पाचन की बात करते हैं तो मनुष्य में पाचन के लिए एक पाचन तंत्र पाया जाता है। इस पाचन तंत्र में आहार नाल होता है और पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं। आहार नाल की जब बात करते हैं तो वह एक तरह से एक कह सकते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारे मुख से शुरू होता है और गुदा तक जाता है। और उसमें जो अलग अलग स्थानों पर क्या होता है कि पाचक ग्रंथियां लगी रहती हैं। यही पाचक ग्रंथियां क्या करती हैं, पाचक रस का स्राव करती हैं। और यही जो पाचक रस होते हैं वो फूड के डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम विभिन्न प्रकार की जो पाचक ग्रंथियां उनके बारे में पढ़ेंगे, उनसे कौन से स्राव निकलते हैं, ठीक है, और उनमें कौन से एंजाइम पाए जाते हैं जो हमारे फूड का डाइजेशन करते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं अलग अलग एग्जाम्स में। अगर हम फर्स्ट पाचक ग्रंथि की बात करें तो ये कौन सी होती है, लार ग्रंथि। इसकी लोकेशन कहाँ होती है, हमारे माउथ में, मतलब मुख गुहा में। और लार ग्रंथि एक तरह से क्या है, एक बहिस्रावी ग्रंथि है, ठीक है, एक बहिस्रावी ग्रंथि है। क्या निकालती है, लार। लार में जब बात करते हैं तो एक एंजाइम मिलता है, इसको बोलते हैं टाइलिन। इसको हम बोलते हैं सेलेबरी एमाइलेज। सेलेबरी एमाइलेज, इसका एक नाम है और सेलेबरी एमाइलेज। ये क्या करता है, जो लार होता है जो फूड को हम दांतों की सहायता से, ठीक है, उसको धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, तो उसमें जो स्टार्च होता है वह स्टार्च क्या करता है, कन्वर्ट हो जाता है माल्टोज में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, माल्टोज में। स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, और कैसा कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड है ये। और ये क्या है, डाइसैकेराइड, इसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इससे क्या होता है कि आप महसूस किए होंगे, जब हम फूड को बहुत देर तक उसको चबाते हैं, ठीक है, उसमें लार मिक्स होता है और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, लुगदी बन जाता है, तो बाद में हल्का सा मीठा मीठा लगता है। क्यों, क्योंकि जो उसमें उपस्थित स्टार्च है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है या बदल जाता है, माल्टोज में, ठीक है। तो मुख में मिलता है लार ग्रंथि, लार ग्रंथि से निकलता है लार, और लार में पाया जाता है एक टाइलिन एंजाइम जिसको कहते हैं सेलेबरी एमाइलेज। ये बदल देता है स्टार्च को इसमें, माल्टोज में, ठीक। लार में क्या है कि लार में कुछ, ठीक है, उस तरह से चिपचिपा पदार्थ भी पाया जाता है। क्या है, चिपचिपा पदार्थ भी पाया जाता है, और उसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया वगैरह को मारने का भी कार्य करते हैं। तो ये फर्स्ट है, क्या है, लार ग्रंथि जो होता है माउथ में। सेकेंड की बात करते हैं तो होता है जठर ग्रंथि, जो होता है आमाशय में। इन जठर ग्रंथियों से निकलता है जठर रस, जिसमें क्या होते हैं, अलग अलग तरह से एंजाइम्स होते हैं। जैसे उसमें एंजाइम्स के साथ साथ उसमें एक और होता है HCl भी होता है, ठीक है, और म्यूकस भी होता है। HCl क्या करता है कि जो फूड में जो भी बैक्टीरिया है या हानिकारक सूक्ष्म जीव है जो आया है उसको किल करता है, साथ ही साथ फूड को क्या करता है, सड़ने से बचाता है उसको, ठीक है। और उसमें श्राव मतलब उस तरह से चिपचिपा पदार्थ भी पाया जाता है जो उसके जो लाइनिंग होती है, ठीक है, जो उसकी परत होती है, आंतरिक परत किसकी, आमाशय की, उसको सुरक्षा भी प्रदान करता है। इस जठर रस में एंजाइम्स पाए जाते हैं जैसे पेप्सिन, रेनिन एवं लाइपेज। अभी करते क्या है, पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। वह प्रोटीन को क्या करता है, प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स में तोड़ देता है। और रेनिन की अगर बात करें तो ये क्या करता है, मिल्क का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, मिल्क का पाचन करता है, ठीक है। जो, ठीक है, अगर बात करें तो जो नया बछड़ा होता है काऊ का, उसमें क्या होता है कि रेनिन की मात्रा ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि वो अधिक मात्रा में दूध ही पीता है, जिससे दूध का जो पाचन है, मिल्क का जो डाइजेशन है वो आसानी से हो सके, ठीक है।
और लाइपेज क्या करता है, लाइपेज वसा को पसंद करता है या वसा को तोड़ता है, फैट्स को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, प्रोटीन और वसा का पाचन। किसका पाचन होगा, प्रोटीन और वसा का पाचन। ठीक है, तो जठर ग्रंथियां हैं, ये कहाँ मिलती हैं, आमाशय में। किस तरह के रस को निकालती हैं, जठर रस के निकालती हैं। जठर रस में एक बता दें क्या होता है, HCl भी होता है। क्या होता है, HCl भी होता है। ठीक है, ये क्या करता है, प्रोटीन एवं वसा का पाचन करता है। HCl क्या करता है, जो भी माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, जो फूड के साथ शरीर में हमारे आ जाते हैं, उसको किल करने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये दो चीजें देख लें अपने। लार ग्रंथि हमारे माउथ में मिलता है। ठीक, जठर ग्रंथि कहाँ मिलता है, हमारे आमाशय में। जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद धीरे धीरे क्या होता है, माउथ से जाता है हमारे ग्रास नली से होते हुए, ओसोफेगस से होते हुए, जो फूड होता है वो कहाँ पहुंच जाता है, हमारे स्टोमक में, अर्थात आमाशय में। ठीक है, आमाशय में क्या रहता है, जठर ग्रंथियां, और वो जठर ग्रंथियां क्या निकालती है, जठर रस। और जठर रस क्या करते हैं, प्रोटीन और वसा का पाचन करते हैं। ठीक है, थर्ड पे अगर हम देखें तो क्या है, लीवर। लीवर की हम जब बात करते हैं तो लीवर क्या हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। ठीक है, लीवर क्या है, शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। लीवर बनाता है एक तरह का रस, जिसको बोलते हैं क्या, पित्त रस। ठीक है, ये पित्त रस बनता तो लीवर में है, बनता तो लीवर में है, लेकिन आके कहाँ स्टोर हो जाता है, पित्ताशय में, जिसको हम बोलते हैं गाल ब्लैडर। क्या बोलते हैं बेटा, गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर, पित्ताशय, तो उसमें आके इकट्ठा हो जाता है। आपने जो है इसमें पथरी होती होगी, उसके बारे में सुना होगा कि पित्त में, पित्त की थैली में क्या होता है, पथरी बन जाता है। तो पित्त की थैली को काट के क्या होता है, ऑपरेशन द्वारा निकाल दिया जाता है। अगर हम बात करें कि पित्त रस में कौन सा एंजाइम्स पाया जाता है, तो क्या होता है, इसका उत्तर होगा पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि पित्त रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो पित्त रस में एंजाइम ही नहीं पाया जाता। तो क्या मिलता है, पित्त रस में पाया जाता है पित्त लवण। क्या पाया जाता है, पित्त लवण। इसमें दो हैं, एक है बिलिरुबिन, एक है बिलीवर्डिन। ठीक है, एक है बिलिरुबिन, दूसरा है बिलीवर्डिन। ये जब हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन जब विखंडित होता है, जब टूटता है, तो पित्त लवण का निर्माण होता है। और ये पित्त लवण क्या करते हैं, जो फैट्स है, अर्थात जो वसा है, उसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। वसा के अणुओं को क्या करते हैं, तोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि अलग अलग ड्रॉपलेट्स में वो बिखर जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं वसा का इमल्सीकरण। क्या बोलते हैं, वसा का इमल्सीकरण। और जो पित्त रस है वो कहाँ आता है, छोटी आंत में आता है। छोटी आंत के कौन से भाग में, तो ड्यूडेनम में। कहाँ आता है, ड्यूडेनम में। वहीं पर क्या होता है, ठीक है, ये पित्त रस भी आएगा, अग्नाशय का रस भी आएगा, और जो इंटेस्टाइनल जो सिक्रेशन है वो भी वहीं आएगा। इस वजह से क्या होता है कि जो छोटी आंत है उसमें क्या होता है, मैक्सिमम डाइजेशन और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो यकृत है, यकृत ने बनाया पित्तरस। ठीक है, पित्तरस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसमें पित्त लवण पाए जाते हैं, जिसको कहते हैं बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन। ठीक है, ये क्या करता है, पित्त लवण करते हैं वसा का इमल्सीकरण। ठीक है, अर्थात वसा का पाचन। इससे जो वसा का पाचन होता है बहुत आसान हो जाता है, अगर इमल्सीफाई हो गया तो। ठीक है, और ये जो डाइजेशन का टॉपिक है, ये कोई बच्चा, ठीक है, नीट की तैयारी कर रहा है या बोर्ड एग्जाम में है, ठीक है, 10th का तो पहला चैप्टर है ये जय प्रक्रम के अंतर्गत, या कोई भी, ठीक है, टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, तो उन सब के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, इस वीडियो को देखें आप लोग ध्यान से। फोर्थ पे अगर देखें तो अग्नाशय है। अग्नाशय को हम लोग बोलते हैं पैनक्रियाज। क्या बोलते हैं बेटा, पैनक्रियाज। एक तरह की क्या है, मिक्स ग्लैंड है। मिक्स ग्लैंड मतलब
अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है जो क्या करती है, एंजाइम्स भी निकालती है और हार्मोन्स भी निकालती है। एंजाइम्स में होते हैं, अग्नाशयी रस में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, लाइपेज, ठीक है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। अगर हार्मोन्स की बात करें तो इसमें होता है इंसुलिन, ठीक है, ग्लूकागान, हार्मोन्स भी निकालता है। इसलिए क्या कहते हैं, अग्नाशयी ग्रंथि को हम कहते हैं मिक्स ग्लैंड, ठीक है, वो बहिस्रावी भी है, अंतःस्रावी भी है। ठीक, तो अभी हम डाइजेशन की बात कर रहे हैं तो उसके केवल, ठीक है, हम एंजाइम्स वाले पार्ट को देखेंगे। तो अग्नाशय ने क्या निकाला बेटा, अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस में कौन कौन से एंजाइम मिलते हैं, एमाइलेज, लाइपेज, ठीक है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। एमाइलेज क्या करता है, वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ठीक है, किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का। और जो लाइपेज है, ठीक है, लाइपेज किसका पाचन करता है, वसा का। और ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये प्रोटीन का पाचन करते हैं और प्रोटीन को तोड़ देते हैं किसमें, अमीनो अम्लों में। किसमें तोड़ देते हैं, अमीनो अम्लों में, ठीक है। तो पाचन करेगा कार्बोहाइड्रेट का, वसा का और प्रोटीन का। इन तीनों के अगर हम बात करते हैं, लीवर मतलब यकृत, अग्नाशय और आंत्र की जो मतलब सेक्रेशंस होते हैं, जो रस होते हैं, वो सभी छोटी आंत में एक साथ आते हैं, ठीक है, और वहीं पर मैक्सिमम पाचन भी होता है, ठीक है। तो अग्नाशय ग्रंथि है, एक तरह की मिश्रित ग्रंथि है, यह अग्नाशयी रस निकालती है। इसमें एंजाइम्स की बात करें तो एमाइलेज है, लाइपेज है, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, ठीक है। ये किसका पाचन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, प्रोटीन का। एमाइलेज करता है कार्बोहाइड्रेट का, लाइपेज करता है वसा का, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन करता है प्रोटीन का। तो ये बहुत आसान है, थोड़ा सा नाम जो है वो आपको याद करने होंगे, ठीक है। और लास्ट की अगर हम बात करें कि किस तरह के पाचक रस या कुछ चीज़ें निकल रही है हमारे पाचन तंत्र में, तो वो होते हैं हमारे आंतरीय ग्रंथियां। क्या होते हैं बेटा, आंतरीय ग्रंथियां, मतलब आंतों की आंतरिक सतह पर, मान लीजिए ये आंत है, इसकी आंतरिक सतह पर क्या होती है, कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं जो रस को निकालती हैं, ठीक है। इन ग्रंथियों को बोलते हैं आंतरीय ग्रंथियां, और इनसे जो रस निकलता है उसको बोलते हैं आंतरीय रस। ये भी क्या करते हैं कि जो अलग अलग तरह से प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा, सबका पाचन करते हैं। इनमें एंजाइम्स की बात करें तो इरेप्सिन है, माल्टेज है, लैक्टेज है, लाइपेज है, इसको स्ट्रिप्सिन भी कहते हैं लाइपेज को, और सुक्रेज है। देखिए इन जो भी एंजाइम्स के नाम है, वो जिसका पाचन करता है उसी के नाम से उसका नाम जुड़ा रहता है। जैसे माल्टेज की अगर बात करें तो माल्टेज जो एंजाइम है, यह माल्टोज को पचाता है ग्लूकोज में। क्या करता है, माल्टोज, आपने देखा होगा क्या, स्टार्च को माल्टोज में बदल रहा है कौन, टाइलिन, और माल्टोज को ग्लूकोज में कौन बदल रहा है, माल्टेज, बस, ठीक है। यहाँ माल्टेज, यहाँ माल्टेज। तो इस तरह से आपको पढ़ना है, ये एंजाइम्स है और ये कार्बोहाइड्रेट है, तो ये डाइसैकेराइड है, ठीक, और उसको बदल रहा है मोनोसैकेराइड में, ठीक है। ऐसे प्रोटीन जो होता है, तो एक एंजाइम होता है इरेप्सिन, इरेप्सिन बदलता है प्रोटीन को एमिनो अम्लों में। सबसे छोटी यूनिट है प्रोटीन की, अमीनो अम्लों से मिलकर ही प्रोटीन बने होते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ, ठीक है, एमिनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। ऐसे बात करते हैं हम सुक्रेज की। सुक्रेज क्या करता है, सुक्रोज का पाचन करता है। सुक्रोज क्या है, ठीक है, तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना रहता है, मतलब कह सकते हैं आप चीनी। तो ये किसको बताता है, सुक्रोज को, ठीक है। तो उसके अनुसार उसका नाम होता है। वसा की बात करते हैं तो वसा को कौन डाइजेस्ट करता है, लाइपेज। किसमें तोड़ता है, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में, ठीक है, वसा अम्लों ग्लिसरॉल। ये सब चीज़ें हैं जो मतलब डाइजेशन की लास्ट में बनती हैं। बाद में क्या होता है कि आंतों में, जो हमारी छोटी आंत होती है, उसकी आंतों की आंतरिक सतह में क्या मिलते हैं, सूक्ष्मांकुर अर्थात विलाई। क्या मिलते हैं बेटा, विलाई अर्थात सूक्ष्मांकुर। वही क्या करते हैं, इन सब का अवशोषण कर लेते हैं और हमारे ब्लड में चीज़ें पहुंच जाती हैं, और वहाँ से
ठीक है, हमारे परिवहन तंत्र या कह सकते हैं ब्लड के माध्यम से शरीर के सभी अंगों में उसको पहुंचाया जाता है। तो दैट्स फॉर द टुडेज क्लास। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अपने जो फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं जो आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।